ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी के लिए। मम्मी, जब आपने पहली बार पापा को देखा था, तो उस सीन को आपको एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट टाइम आपने अपने ब्यूटी को देखा था, तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न थे, क्या थॉट्स थे, वो बताओ। थॉट तो जो भी रहे हों, पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ चलिए, ये कहानी अब कहानी ये है कि दुल्हन उतरी, हाँ? और दुल्हन की मतलब जो है सब मुंह दिखाया, मतलब जो भी हुआ वहाँ पे आरती का थाल सजाया, और फिर दादी ने कहा कि अब वो थक गई होगी तो उसको कमरे में बिठा दो। अब वो जो इनकी बहन थी उनको मैं ताई जी कहती थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कह रखा था कि शादी के दिन तक तो मैंने ताई जी कहना है आपको, ठीक है। तो ताई जी कहना, तो मैंने कहा ताई जी आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक वही थी, डर लग रहा था। तो ताई जी को ने कहा कि चल बेटा कमरे में चलते हैं। अब कमरा था ऐसे गांव में होते ना अंधेरे से कमरे में, तो एक छोटी सी चल रही थी, लालटेन टाइप की चल रही थी। तो पापा बिल्कुल अंदर की तरफ बैठे हुए थे, ठीक है। और मैं आई तो नीचे की तरफ ताई जी ने कहा यहाँ पे बैठ जा। मैं बैठी, ताई जी भी मेरे बगल में बैठ गई। अब हुआ है कि उन्होंने कहा पानी पिएगी, मैंने कहा हाँ पानी पियूंगी। अच्छा, मैं अंधेरे में देख ही नहीं रही कि दूल्हे अंदर बैठे हुए ना, क्योंकि ऐसे घूमटा इतना तो नहीं था, इतना तो था ही पल्ला। अब मैं ताई जी बोल बेटा पानी ला, मेरी ननद को कहा, वो लाई भाभी पानी, वो लोटे पे लाई घर में। अब हमको आदत है घट घट पीने की, मैंने ऐसे पकड़ा लोटा और गट 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 पूरा लोटा पानी का पी दिया। पता ही नहीं चला, ये अंदर से देख रहे। इन्होंने कहा अच्छा राठ मतलब हमारे मायके को राठ बोलते थे, वो चिढ़ाते थे राठ। अच्छा राठी लोग खड़े गले से मस्त पानी पीते हैं, बहुत बढ़िया पानी पीते हैं। और सुनो मजे की बात है कि मैंने ऐसे अंदर देखा, और कसम से तुम बच्चों की, मैंने सोचा मेरा देवर है कोई जो मुझे बोल रहा है कि अच्छा राठी लोग, अच्छा शक्ल तो देखी नहीं थी। उसके बाद ताई जी ने तुरंत बोला मन्ना, ऐसे नाम घर का। तो मन्ना, तब तो मैं हिल गई, अंदर वही बैठे हुए दूल्हे। तब तो मैं थरथराहट से हो गई, तब तो मैं जरा सा ऐसे बैठी थी, थोड़ा ऐसे करके कमर करके बैठ गई कि देखूं ना शक्ल ना दिखे ना, उसमें बड़ी शर्म रहती थी ना, तुरंत ही देखना। ताई जी था, थोड़ा ऐसे करके बैठ गई, और तो फिर देर तक गट 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 उतरे मेरे पास। तो बेटे अच्छा, मैंने कुछ और नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। तो ये कहानी है। खैर उस टाइम पे तो हो जाता ना, जवाब दे दिया। जवाब दे देती तो क्या होता, डर और मजा आता स्टोरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पापा के लिए है। पापा, मम्मी की लिखी हुई हर किताब का नाम बताइए। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, स्वानुभूति, स्वानुभूति। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। स्वानुभूति में 2 भाग है। अच्छा ठीक है, स्वानुभूति 1, स्वानुभूति 2। ये अभिव्यक्ति। इनका नाम किससे रखा है आपने? और कौन? अच्छा ठीक है, अच्छा फिर तो याद ही होगा यार, फिर तो ये सब तरह से। मम्मी, पापा के लिखे गए बुक का नाम बताइए, और उसके बारे में उससे जुड़ी कोई एक ऐसी बात जो हमें नहीं पता, वो बताइए। देखो पापा की तो, पापा ने छोटे छोटे लेख तो बहुत लिखे हुए, आर्टिकल जो है जो उसमें आते हैं, फिर मुझे याद नहीं है, खैर इसमें तुम माइनस पॉइंट दे दो मुझे। लेकिन पापा की मुझे किताब थीसिस है जो पापा ने लिखा है, वो वेंकटेश्वर जो हमारे दक्षिण के देवता है उनके बारे में लिखा हुआ है, तो वो उस पर लिखी हुई है थीसिस। और उसकी एक बात सबसे बड़ी, उसका नाम? नो पापा नो, उसका नाम मुझे पूरा नहीं पता। मम्मी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं हो सकता। पर मैं उसका नाम अचानक से भूल चुकी हूँ। याद है मम्मी, याद है, कम ऑन, याद है। नहीं भूल गई मैं, सॉरी, नहीं भूल गई। लेकिन उसकी हाँ मुझे एक चीज पता है। हाँ मुझे भी याद आ गया, अब तो मुझे भी याद आ गया। हाँ आप तो अब जो वीडियो बना चुके हो। मम्मी तिलक लगा। मैं कितने जब हार गए डम्बो। मम्मी क्या करती पूजा में? पूजा में क्या करते? संकल्प सूर्योदय। ओके संकल्प सूर्योदय। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पापा हमारे जो है पीएचडी इन संस्कृत है, तो जो भी पीएचडी का बच्चा होता है उसको थीसिस लिखनी पड़ती है, बहुत मोटी किताब जो मम्मी आपको कभी किसी व्लॉग में दिखाएंगी। उस थीसिस की जब पापा ने सबमिट की थी, उसकी करेक्शन मम्मी ने करी थी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है ये बताती हूँ मैं। उस किताब का नायक जो था वो था विवेक, और हमने अपने विवेक का नाम उसी से रखा है, ठीक है। So विवेक जी इज द हीरो ऑफ संकल्प सूर्योदय। सबसे बड़ी बात, मजेदार बात बताऊं मैं
कि जब मेरा विवेक होने वाला था तो फिर मतलब हमने बोला कि मैंने पापा से बोला कि हम जो आगे वाला हमारी जो ऋचा का भैया या बहन होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे, है ना। तो हमने कहा कि चलो बहन का नाम हमने कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा मुझे, दोनों ने लिखा था पर दोनों ने अलग अलग लिखा था। फिर मैंने कहा चलो अगर भैया हो गया ऋचा का तो क्या रखेंगे, तो हमने कहा बताओ, पापा ने कहा पहले तू बता, मैंने कहा पहले आप बताओ। हमने कहा ऐसा करते हैं, नहीं बताते, दोनों के दोनों पर्ची पे लिखते हैं और एक दूसरे को पर्ची आगे लिखते हैं। गजब की बात हुई कि दोनों ने विवेक लिखा, एक दूसरे को विवेक नाम। पापा मम्मी की फेवरेट हीरोइन और हीरो दोनों। अच्छा, मम्मी को तो संजीव कुमार पसंद है। संजीव कुमार हीरो, मम्मी सच है, करेक्ट। ओके, हीरोइन हीरोइन तो वही नगमा। हीरोइन की आइडिया नहीं। नहीं, हाँ तुम भी लगाओ गैस भैया, मम्मी की फेवरेट हीरोइन कौन सी? अरे पापा क्या है ना, वैसे रुक जा, ये मैं तुक्के मारने में क्या जा रहा है? बाद में पहले जब पापा हार जाए तो बोलो। मधुबाला। मम्मी को शायद उसमें कौन था, मुगले आजम में मम्मी का परफेक्ट मधुबाला। संजीव कुमार था। शायद मीना कुमारी थी उसमें, है मुझे नहीं पता। हीरोइन की याद नहीं है पर मम्मी हीरो जो है संजीव कुमार मेरे का बड़ा को सुना हाँ है मैंने भी कि- हीरो सुना है संजीव कुमार, मेरे करण अर्जुन मेरे आए। संजीव कपूर। संजीव कुमार। कौन सा? हीरोइन का ऐसा कुछ फिक्स नहीं देखा मम्मी ने। मम्मी की। हाँ मैंने भी हीरोइन कभी नहीं सुना, हीरो सुना था मैंने। चलो यार, फाइनली मम्मी को कोई पसंद हम है। सभी हार अब गए मम्मी हैं। को मम्मी हीरोइन पसंद को करना मीना है, कुमारी। मम्मी पसंद करेगी। अब है वहीदा रहमान, वहीदा रहमान। बेटे अच्छा, हीरो पसंद करना है ना, हीरोइन थोड़ी करेगी पसंद। तो यानी कि हम सब हार गए, वेग जी जीत गए। मम्मी की फेवरेट है वहीदा रहमान। आउट ऑफ नोवेयर मैं जीत गया। हाँ सही में। पापा सॉरी मम्मी, पापा का फेवरेट हीरो हीरोइन? बताओ, हीरो तो देवानंद पिताजी ठीक है। करेक्ट जवाब। और हीरोइन बैजंती माला। बैजंती वाला पापा ने अपनी बोली पहले हीरोइन। हाँ, नहीं, मुझे पता थी पहले से। बैजंती माला का पापा हमेशा करते थे ना। ठीक है, डन। तो हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है और हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मम्मी पापा को कि दोनों एक दूसरे को एक एक गाना डेडिकेट करो। अगर गा देंगे तो शायद पूरी ऑडियंस खुश हो जाएगी और 10,000 लाइक भी दे देगी आप लोगों को। लेकिन अगर कोई बात नहीं गा पाएंगे तो आप उसके वर्ड्स डेडिकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम पापा से। चलिए पापा। मैं गाता था, मैं बोलो बोलो। तो अच्छा नहीं गाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया उस पे नाम तेरा। ठीक है। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। वेरी गुड। सोना आंगन था ये दिल मेरा, बस गया प्यार जिसमें तेरा। अच्छा, ओह माय गॉड। चलो। मेरी बारी। मम्मी हाँ। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। तो यस, अब आप विनर डिसाइड करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो बताओ हम्टी डम्टी हु इज द विनर? तो टम्पी ऐसा है हाँ बताओ। टम्पी ऐसा है कि हाँ। मुकाबला बहुत क्लोज था। Okay. मेरे ख्याल से सब में से एग्री करेंगे। मट्टू, तो कंपटीशन मतलब मुकाबला मम्मी पापा के बीच में बहुत क्लोज था, राइट? नहीं, मेरे पास विनर है। कौन था? अच्छा, कौन था? विनर मम्मी। मम्मी विनर। बढ़िया। देखिए मम्मी को हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहे हैं गाना गाने के लिए हाँ। और गाने के लिए। इमोशनल But इमोशनल एज मम्मी को सामने गाने करने के के लिए। एक्स्ट्रा गाना गाने का पॉइंट मुझे भी एक्चुअली आता नहीं। मैंने भी पापा ने पहली बार गाया है। हाँ, मैं- पापा के विनर है। मम्मी गाती रहती है। मम्मी विनर है, पापा भी चाहते मम्मी विनर हो, इसलिए नहीं, मैंने मम्मी मम्मी तो गाती है। मम्मी गाती रहती है, मैं कभी गाता हूँ। अच्छा ओके, आफ्टर बहुत सारा कंफ्यूजन पापा के हमने पॉइंट जाते थे पर विनर मम्मी ही है। ओके, तो हमने फाइनली डिसाइड किया है तो दोनों विनर हैं और दोनों को प्राइज मिलेंगे। Congratulations and celebration.
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों ने कितना सुंदर केक हमारे लिए लाए थे और हमने खूब इंजॉय किया। और वैसे तो हम हर सालगिरह मनाते ही हैं, हर साल सालगिरह आती है तो हम मनाते ही हैं, जैसे भी मनाते हैं, लेकिन जब पूरी फैमिली रहती है तो उसका तो रोमांच ही अलग होता है, उसका तो मजा ही होता है। तो इस बार 40वीं सालगिरह तो बहुत ही यादगार बन गई है। इसमें हम लोगों ने जो है खूब इंजॉय किया और बच्चों ने हमें भी बच्चा बना दिया साथ में। और सच में जो है पूरी फैमिली को देखे तो माँ बापों के लिए तो गर्व की बात क्या, बहुत ही अंदर से खुशी है, उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते हम लोग। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी हम अपनी सालगिरह जो सेलिब्रेट करेंगे आपके इसको शेयर करेंगे और आप देखेंगे। तो इसलिए आपका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की कृपा के साथ साथ आप लोगों का सहयोग भी हमें जरूर चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और बच्चों को ढेर सारा प्यार। और बच्चों लो आप भी केक खाओ।